उस पर पर्देदारी भला कोई कैसे कर सकता है, लेकिन ऐसा किया गया है। आगरा प्रशासन ने किया है श्री पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देकर। सबूत है, गवाह है, आपने भी देखा, भारत समाचार के जरिए देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद इन्हें क्लीन चिट दे दी गई और यही हैरानी हो रही है। 5 मिनट के अंदर मैंने 22 लोग छांट दिए, तो फिर उस व्यक्ति को आप एक तरीके से बिल्कुल साफ कैसे निकाल सकते हैं? किसी परिजन को बुलाया, ना एफआईआर करने वालों पे किसी पे संज्ञान लिया। यह पूरी तरीके से शासन प्रशासन की मिलीभगत है। सीबीआई जांच की मांग है क्योंकि जिला प्रशासन पे भरोसा नहीं है। इसमें इफ एंड बट की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे तौर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करिए, उसे जेल भेजिए। सबूत है, 22 मरीज छट गए और 22 और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट में 22 मरीज मकदल। गवाह है, मॉक ड्रिल से ही मेरी मदर की डेथ हुई है, क्योंकि जो टाइमिंग है मॉक ड्रिल का वो उसी से ही लिंक है। तो मैं ये जान रहा हूँ कि इन्होंने जानबूझकर मेरी पत्नी को हत्या की गई है, लेकिन कार्रवाई है कोरी। पंजीकृत हुआ था, उसी क्रम में आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। जिस आगरा मॉडल की WHO ने तारीफ की, उस आगरा में अंधेर गर्दी है, भीषण अंधेर गर्दी है। श्री पारस हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल के नाम पर 5 मिनट के अंदर 22 मरीजों को मौत की नींद सुला दिया गया और कार्रवाई के नाम पर उसे ही क्लीन चिट दे दी गई। जिस पर हत्या का मुकदमा होना था, अब वो निर्दोष है। और इस सामूहिक नरसंहार के पीछे अब कई सवालों के जवाब अधूरे पड़े हैं। 22 मरीज छट गए और 22 और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट में 22 मरीज मकदल। ओहो ओहो 22 की मौके पर 22। ये सवाल हैं जो श्री पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने से पहले प्रशासन को नहीं सुनाई थी। अस्पताल को सील तो किया, पर नरसंहार पर क्लीन चिट क्यों दे दी? एक तरफ श्री पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई, तो वहीं अस्पताल में अपनों को खो चुके लोग अपना दर्द कभी भूल नहीं पाएंगे। मैंने 26 तारीख को जम्मू पैक ऑक्सीजन का बड़ा वाला सिलेंडर लाके डॉक्टर साहब के हाथ में दिया और 5 एक्स्ट्रा सिलेंडर सेंट पीटर स्कूल से लाके मैंने जो है इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अरंजन जैन के हाथ में दिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आ गए, और 15 मिनट के अंदर मेरे बेटे का फोन मेरे पास आता है कि पापा आप जल्दी से आ जाइए कि दादू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जांच के बाद एक बात और साफ हो गई है कि भले ही 22 मौतें नहीं हुई हो और ऑक्सीजन की कमी भी ना रही हो, लेकिन 16 मौतें जरूर हुई है, जो बात मानी गई है। और ये दर्द पीड़ित परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। कानूनी दृष्टि से कानून की बहुत संभावनाएं होती हैं। अब जो जांच इन्होंने दी है उसको चैलेंज कराया जाएगा, शासन स्तर पे भी कराया जाएगा, न्यायालय में भी कराया जाएगा, माननीय मानवाधिकार आयोग में भी किया जाएगा। जो भी कानूनी पहलू बनते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी तरीके से जो इस नरसंहार का दोषी है उसको हम बचने नहीं देंगे। यह पूरी तरीके से शासन प्रशासन की मिलीभगत है। इसमें खुद उत्तर प्रदेश सरकार को गंभीरता नहीं है। सीबीआई जांच की मांग है क्योंकि जिला प्रशासन पे भरोसा नहीं है और न्यायपालिका पर मुझको भरोसा है। और अगर सीबीआई जांच ये प्रशासन नहीं कराता है तो मेरे लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी है। इस पूरे मामले को लेकर मैं NHRC जाऊंगा। NHRC में सारे पीड़ितों के जो दस्तावेज हैं, सारे जितने भी सबूत हैं, उन सबूत के साथ में NHRC में पेश करेंगे। वहीं विपक्ष ने भी पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के मामले पर निशाना साधा है। पारस ने सरकार में कितनों को छुआ है कि वो क्लीन चिट हो गया, ये योगी आदित्यनाथ जी को जरूर बताना चाहिए। अस्पताल को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये समझ से परे। फिलहाल पारस हॉस्पिटल में सील लगी हुई है और लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। 16 लोगों की मौत की जांच रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद भी क्लीन चिट दे दी गई है। और इतना ही नहीं, वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ जांच की सिफारिश भी की गई है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अब खुले घूम रहे हैं। कैमरामैन गीतम के साथ अनुपम पांडे, आगरा, भारत समाचार। मेरठ के सबसे